जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके समक्ष आज मैं एक प्रसंग लेके आया हूँ श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से। श्री राम सुतीक्षण मिलन। सुतीक्षण श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। किस प्रकार से मिल रहे हैं भगवान से, यह प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रत भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। श्री अगस्त मुनि के बहुत ही सुजान शिष्य सुतीक्षण महाराज थे और उनकी प्रीति भगवान राम के चरणों में अगाध थी। भगवान राम को छोड़ करके किसी देवता पर उनका भरोसा नहीं था। जब उन्होंने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है, प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। प्रभु का आगमन सुनकर के और बहुत ही मनोरथ मन में लिए हुए एकदम लालायित होकर के प्रभु से मिलने के लिए चले। परंतु मन में एक आशंका हुई, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी है दाया। क्या दीनबंधु भगवान मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे? यह उनके मन में आशंका आई। आशंका क्यों आई? कह रहे हैं, नहीं सत्संग जोग जग जापा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सुतीक्षण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे पास न जोग है, न जप है, न यज्ञ है, और भगवान के चरणों में उतनी प्रीत भी नहीं है, तो मुझे कैसे अपनाएंगे? लेकिन प्रभु की एक बान, एक परंपरा उन्हें याद आई। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। उन्हें याद आया कि प्रभु जिसका कोई नहीं है उसके सहारे हैं।
जिसका कोई नहीं होता है उसका प्रभु होते हैं। यह सोच करके आगे बढ़े और मन में विचार करने लगे, हो ही सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। उन्होंने कहा कि आज प्रभु के सुंदर शरीर का दर्शन मिलेगा, जिससे हमारे नयन सुफल हो जाएंगे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान शंकर जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि हे पार्वती, सुतीक्षण जी का निर्भर प्रेम और इतने मगन हैं कि वह दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दिशर विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊ कहाँ नहीं बूझा। सुतीक्षण जी प्रभु के प्रेम में इतने मगन हैं कि उन्हें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। कबहूँ बहुरी पीछे पुन जाई, कबहूँ कनीत करे गुण गाई। कभी पीछे जा कर के आगे की तरफ चलने लगते हैं, कभी प्रभु का गुणगान करके नृत्य करने लगते हैं। यह मुनि की स्थिति है। अविरल प्रेम भगति सुनि पाई, अप्रभु देखे तर ओट लुकाई। सुतीक्षण जी का अविरल प्रेम भगत जब भगवान ने देखा तो उसको एक वृक्ष के ओट से छुप करके देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि का अतिशय प्रेम देख करके भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर फनस फल जैसा। जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए तब मुनि बीच रास्ते में ही अचल होकर के एकदम स्थिर होकर के बैठ गए और उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। जैसे कटहल का फल होता है उस तरह का उनका शरीर बन गया जो है। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। मुनि बीच रास्ते में बैठे हैं, प्रभु और निकट आ गए उनके, और निकट आकर के उन्होंने देखा तो उनका मन गदगद हो गया। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। मुनि को श्री राम जी अनेकों प्रकार से जगाने का प्रयास किया, लेकिन मुनि नहीं जगे। क्यों? कि मुनि को तो ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। सीधे भगवान के ध्यान में मुनि बैठे हुए हैं। तब प्रभु ने क्या किया?
भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जब देखा कि मुनि नहीं जग रहे हैं तो उन्होंने अपने भूप रूप को हटा लिया और उनके हृदय में चतुर्भुज रूप को दर्शाया, दिखाया। जैसे उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा, मुनि अकुलाई उठ तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। जैसे उन्होंने चतुर्भुज रूप को देखा, मुनि व्याकुल होकर के ऐसे उठे जैसे कोई मणिधर सर्प की मणि खो गई हो। उस हिसाब से व्याकुल, जैसे सर्प मणि के बगैर जो है व्याकुल होता है, उसी हिसाब से मुनि भी व्याकुल हो गए जो है। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। मुनि ने देखा कि मेरे सम्मुख प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के सहित सुख के धाम विराजमान हैं। परे उलकुटीव चरण हिलागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। जैसे भगवान को सम्मुख पाया, लकुटी के भास यानी दंडवत प्रणाम भगवान के चरणों में मुनि ने किया। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि जब चरणों में लकुटी के भांति जब पड़ गए तो प्रभु ने अपने विशाल भुजाओं से मुनि को उठा करके हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जन भेंट तमाला। मुनि से भगवान मिलते हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कनक के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो। राम बदन बिलो की मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र काढ़ लिखी काढ़ा। भगवान को एक टक मुनि निहार रहे हैं, जैसे किसी चित्र में लिख करके रख दिया गया हो, एकदम इतने स्थिर हो गए हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। मुनि श्री प्रभु को अपने आश्रम में लाए और विविध प्रकार से पूजा अर्चना भगवान का किया। मुनि कह रहे हैं, कह मुनि सुनु प्रभु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। मुनि भगवान से पूछ रहे हैं, हे प्रभु मैं आपकी विनती किस प्रकार करूं। महिमा अमित
मोरी मति थोरी, रवि सम्मुख खद्योत अजोरी। मुनि कह रहे हैं कि आपका महिमा अपरंपार है और मेरी बुद्धि छोटी है। जैसे सूर्य के प्रकाश जुगनू का, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश कोई मायने नहीं रखता, उसी प्रकार से आप की महिमा अपरंपार है और मेरी बुद्धि छोटी है। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मूनि चीरम, पाणि चाप सरकटी तुड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। यद्यपि बिरज व्यापक विनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसती बसही मम कानन चारी। मुनि श्रेष्ठ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यद्यप आप व्यापक हैं, अविनाशी हैं, आप सबके हृदय में निरंतर वास करते हैं, फिर भी मेरी ये इच्छा है कि आप श्री जानकी जी और अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। जो जानहि ते जानहि स्वामी, सगुण यगुण उर अंतर्जामी। जो आपको सगुण निर्गुण जो भी जानते हो जाना करें, उससे मुझको कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे केवल जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। मुझे तो श्री कौशलपति राम जी मेरे हृदय को अपना घर बनाए, ये हमारी इच्छा है। परम प्रसन्न जानि मुनि मोहि, जो वर मांगउ देउ सो तोहि। प्रभु मुनि से बोले कि हे मुनि, मैं आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना हो मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा, समुझ परई झूठ क्या साचा। मुनि ने कहा कि हमने कभी वर मांगा नहीं, अब मुझे वर कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या झूठा है क्या सही है। इसलिए हे प्रभु, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे सेवक को सुख मिलता हो, वही वरदान आप मुझे दीजिए। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति का वरदान दिया और कहा कि सकल गुणों के निधान आप हो जाइए।
जब इतना मुनि ने सुना, मुनि गदगद हो गए। मुनि ने कहा, प्रभु आपने जो वरदान दिया मुझे वो हम पा गए, लेकिन अब मैं जो मांगता हूँ वो वरदान मुझे दीजिए। पहले मुनि ने कहा कि हम वर के विषय में कुछ जानते नहीं, वरदान कैसा मांगा जाता है, वर झूठा साचा क्या होता है। लेकिन देखिए मुनि की चतुराई, जब प्रभु ने अविरल भक्ति और सकल गुणों के निधान का वरदान दे दिया, तब मुनि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। करें अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम उर गगनईंदिव, बसहु सदा निहकाम। मुनि ने कहा, प्रभु श्री जानकी जी लक्ष्मण जी सहित धनुष बाण धारण किए हुए मेरे हृदय रूपी गगन में चंद्रमा की भांति स्थिर होकर के आप जो है निवास कीजिए, निष्काम भाव से। प्रभु ने इतना मुनि का जो है प्रार्थना सुना। प्रभु ने कहा, एवमस्तु कह रमा निवासा, चले हरसिकुम बजरी सिपासा। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि ये मस्त ऐसा ही होगा। इतना कह करके प्रभु वहाँ से आगे कुम्भ ऋषि के आश्रम में प्रस्थान कर गए। यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगता है? यदि पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी जिज्ञासा के साथ अब आपसे विदा लेते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम।